नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे लाडलो, आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने जो पहले इससे पहले जो वीडियो क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने जो कि दुर्ग से संबंधित कुछ जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है साथियों, यानी दुर्गों को साथियों कितने श्रेणियों के अंदर जो बांटा गया है उनके बारे में, यानी जो कि आपके शुक्र नीति के अनुसार साथियों दुर्गों को है जो कि 9 श्रेणी के अंदर बांटा गया है। उन सब बारे में हम लोगों ने जो कि पढ़ लिया। जैसे साथियों आपके गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, एरण दुर्ग है साथियों, आपके औदुक दुर्ग हो गया, पारित दुर्ग हो गया, और आपके साथियों पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहायक दुर्ग। इन दुर्गों के बारे में हम लोगों ने शानदार तरीके से डिस्कस कर लिया साथियों। अब साथियों यहाँ पे फर्स्ट जो दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं साथियों, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख जो विशाल साथियों दुर्ग है, जिनसे साथियों एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, उनमें से साथियों सबसे पहले आज हम लोग है जो कि आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। बहुत शानदार सेशन है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार किया साथियों, अन्य अन्य जगह से साथियों जानकारी उठा करके इसको जो तैयार किया है। तो अब आप जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो आपका हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। शानदार तरीके से साथियों आपको है जो कि वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद को नोट्स बनाना है, खुद को नोट्स बनाना है। साथ में साथियों अगर रिवीजन के लिए किसी प्रकार की कोई डाउट परेशानी हो साथियों, नोट्स आप लोग है जो कि साथ में चलते चलते अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोग है जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से, वहां से आप लोग है जो कि कर सकते हैं साथियों। ये जो भी क्लासें यहाँ पे ली जाती है साथियों, उसके पीडीएफ आप लोग है जो कि बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य साथियों आप लोग है जो कि इन नंबरों पे है जो कि व्हाट्सएप करके किसी प्रकार की कोई डाउट्स होती है तो आप लोग है जो कि वहाँ पे कमेंट से है जो कि साथियों आप चैट कर सकते हैं हमारे साथ में साथियों। 7410844058 साथियों ये हमारे जो कि व्हाट्सएप नंबर रहेंगे साथियों। यहाँ पे आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी प्रकार से साथियों, पीडीएफ लेने से संबंधित, या फिर साथियों टेलीग्राम ज्वाइन होने से संबंधित, या फिर साथियों किसी भी वैकेंसी संबंधित के साथियों जो कि सर इसका वैकेंसी ये कब आएगी, क्या इसका एग्जाम वगैरह या सिलेबस की पीडीएफ वगैरह, तो आप लोग है जो कि बेधड़क आपको है जो कि आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। उसका आपका जो कि निवारण किया जाएगा साथियों, का हल किया जाएगा, जो भी आपका कमेंट्स है उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए साथियों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए साथियों देखते हैं आज हम लोग है जो कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में जो कि पढ़ने वाले हैं साथियों। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए साथियों किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए अब इसके बारे में साथियों थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये तो बताने की जरूरत नहीं है साथियों कि कहां पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहां पे साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो कि साथियों आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब बात करें साथियों तो ये जो राजस्थान का ऐसा दुर्ग है साथियों, राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है साथियों। अगर बात करें तो इसको सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी दुर्गों का, राजस्थान के अंदर साथियों जो भी दुर्ग है साथियों, उन सभी दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है साथियों। फिर अगर बात करें साथियों तो 2013 के अंदर साथियों, कब दोस्तों? 2013 के अंदर अगर बात करें साथियों तो इस दुर्ग को, यानी साथियों कुल कितने 6 दुर्ग थे साथियों उसके अंदर। 2013 के साथियों आपकी यूनेस्को की विश्व जो धरोहर सूची थी साथियों, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट थी साथियों, उसके अंदर राजस्थान के प्रमुख 6 आपके दुर्गों को शामिल किया गया था साथियों, जिसके अंदर एक आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग था साथियों। एक कौन सा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इनके बारे में साथियों चलिए हम लोग है जो कि शानदार तरीके से जानकारी लेते हैं साथियों। इसको साथियों राजस्थान का बात करते साथियों तो राजस्थान के जो भी दुर्गों को, यानी साथियों राजस्थान के सभी दुर्गों को आपके क्या है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है साथियों। ये कहां पे स्थित है साथियों? कहां पे स्थित है?
स्थान की बात करें साथियों, ये आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, कहां पे साथियों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये तो साथियों बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो चित्तौड़ अगर नाम आया तो साथियों तभी इसका जो नाम है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग रखा गया है। फिर अगर बात करें साथियों सभी दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है साथियों। इस दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी दुर्गों का, या फिर ऐसे कह सकते हैं सभी किलों का, सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। सिरमौर भी कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है साथियों। 2013 के अंदर साथियों इसको है जो कि आपके यूनेस्को की दोस्तों जो विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल किया गया। बात करते हैं साथियों 2013 में कौन सी साथियों, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो उसके अंदर साथियों अब बात कर सकते हैं साथियों 2013 के अंदर इसके साथियों 2013 के अंदर अगर बात करें तो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर साथियों कुल 6 दुर्गों को है जो कि शामिल किया गया साथियों। 2013 में यूनेस्को की जो आपके साथियों विश्व धरोहर सूची में कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया। कुल 6 दुर्गों को है जो कि शामिल किया गया। उसके बाद में साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो दुर्ग है साथियों चित्तौड़ का दुर्ग वो साथियों जो आपके राजस्थान के अंदर साथियों जो भी जो श्रेणी है दुर्गों की जो श्रेणियां अगर बांटी गई है साथियों जो प्रकार उनको जो कि बांटे गए हैं उनमें से साथियों केवल एक साथियों किसको छोड़कर ये है जो कि साथियों आपके धानवन दुर्ग साथियों इसको छोड़ करके धानवन दुर्ग का अर्थ मतलब क्या साथियों किस प्रकार का एक प्रक है जो कि साथियों एक श्रेणी है साथियों। धानवन दुर्ग का जो श्रेणी है साथियों वो कि जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, जिसके चारों तरफ है जो कि साथियों मरुस्थल हो, उसको साथियों छोड़ करके ये जो बाकी साथियों यानी शुक्र नीति ने साथियों जो 8 आपके कितने 9 श्रेणी बताई थी दुर्गों की, जिसमें साथियों ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है धानवन श्रेणी को छोड़ के बाकी जो 8 श्रेणी है उसको है जो कि साथियों ये फॉलो करता है। क्या करता है साथियों, उसकी श्रेणियों के अंदर ये आता है साथियों। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं साथियों यानी चित्तौड़ दुर्ग साथियों ये आपके है जो कि धानवन दुर्ग श्रेणी को छोड़कर बाकी 8 श्रेणी के अंदर आता है। यानी बाकी सभी जो श्रेणी है साथियों उनको जो कि उन सभी श्रेणियों के अंदर साथियों माना जाता है। अब बात करेंगे साथियों तो आपके जो धानवन दुर्ग इसके अंदर कौन सी श्रेणी इसको माना जाता है साथियों, जो धानवन साथियों इस श्रेणी को क्या कौन सी श्रेणी है साथियों, ये जिस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल हो। क्या हो साथियों, धानवन दुर्ग का अर्थ क्या हो साथियों, जिस किले के चारों तरफ है जो कि साथियों मरुस्थल हो वह क्या कहलाता साथियों, धानवन कहलाता। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर बात करें साथियों तो इसमें उदाहरण के तौर पे कौन सा होगा साथियों, जैसे आपके जैसलमेर दुर्ग।
कौन सा होगा लाडलो? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा होगा? जैसलमेर दुर्ग। अगर पूछ लिया साथियों, पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि किस श्रेणी के अंदर आता है, तो साथियों आपके जैसलमेर जो दुर्ग है ये आपके धानवन श्रेणी के अंदर आता है साथियों। किस प्रकार के अंदर आता है? धानवन श्रेणी के अंदर आता है। उसके बाद में अगर बात करें साथियों, तो ये आपके जो चित्तौड़ दुर्ग है साथियों, ये आपके धानवन को छोड़ साथियों आपके बाकी जो 8 कौन कौन से साथियों उनके अंदर आता है आपके जो गिरी दुर्ग साथियों, बिल्कुल ये है पहाड़ी पे है जो कि स्थित साथियों, जो पहाड़ी पे स्थित हो साथियों से गिरी दुर्ग यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं साथियों। तो गिरी दुर्ग है जो कि इसमें शामिल होता है साथियों। गिरी दुर्ग के अंदर फॉलो करता है। जल दुर्ग भी है साथियों, वन दुर्ग फॉलो करता है, एरण दुर्ग हो गया, पारी दुर्ग और आपके शन्य और शाही दुर्ग, इनको है जो कि साथियों उन श्रेणियों के अंदर साथियों आता है। बल्कि साथियों धानवन श्रेणी के अंदर ये बिल्कुल नहीं माना जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों, तो इसका जो निर्माण किसने करवाया? चलिए खैर बात करते साथियों चित्तौड़ का निर्माण। क्या बात करेंगे साथियों? चित्तौड़ का निर्माण। चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया साथियों? चित्रांगद मौर्य ने। किसने? तो चित्रांगद मौर्य ने साथियों इसका जो निर्माण करवाया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। तो इसका जो निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था साथियों। चित्रांगद मौर्य ने इसका जो निर्माण करवाया था। अब साथियों इसका एक अन्य नाम भी हम लोग बात कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अन्य चित्रकूट दुर्ग के बारे जो कि नाम से भी जाना जाता है साथियों, चित्रकूट दुर्ग। ये क्यों कहा जाता है साथियों? ऐसा एक रचना है साथियों, उस पुस्तक में लिखा गया है। जैसे आपके एक गुजरात का साथियों एक राजा था, कुमारपाल नाम था साथियों जिसका। कुमारपाल राजा ने साथियों एक पुस्तक लिखी थी, एक रचना की थी साथियों। कौन सी? उसका नाम है साथियों कुमारपाल प्रबंध। क्या साथियों? कुमारपाल राजा जो कि साथियों आपके गुजरात का राजा था, जिसने एक रचना की थी जिसका नाम है कुमारपाल प्रबंध। उसके अंदर साथियों हमें यह देखने को मिलते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो साथियों निर्माण है वो किसने करवाया साथियों? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और उसी के अंदर यह भी हमें देखने को मिलता है कि साथियों चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण इन्होंने करवाया, और साथियों इस यानी इनका जो कि निर्माण कराने वाले चित्रांगद मौर्य साथियों, तो इसलिए इसका है जो कि इस किले को साथियों चित्रकूट के नाम से भी है जो कि जाना जाता साथियों, चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में भी। चलो, निर्माण किसने करवाया साथियों? चित्रांगद मौर्य ने। फिर साथियों एक आपके आता है कुमारपाल प्रबंध। क्या साथियों? कुमारपाल प्रबंध। ये साथियों एक रचना है, ये एक रचना है। इसके लेखक की बात करें साथियों, इसके लेखक कौन है साथियों? गुजरात के राजा हुआ करते थे साथियों कुमारपाल। इसने साथियों इसकी रचना की थी, और इसमें यह बताया गया है साथियों कि जो चित्तौड़ का गढ़ है साथियों, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है साथियों वो किसने करवाया साथियों? चित्रांगद ने। और साथियों इसको है जो कि चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ को चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट के नाम से भी क्यों जाना जाता है? क्योंकि साथियों इसका जो निर्माण करवाने वाले हैं वो साथियों चित्रांगद, तो इसी नाम से साथियों इसका जो नाम है चित्रकूट दुर्ग भी है जो कि साथियों इसको पुकारा जा सकता है। चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी इन्हें है जो कि जाना जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों इसके साथ में ही, तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साथियों उसके अंदर कुल 3 शाखे हुए थे साथियों। कुल कितने शाखे हुए थे साथियों? अधिकतम अगर बात करें साथियों तो कुल 3 शाखे हुए थे साथियों आपके। एक तो 1303 में हुआ था साथियों। इन सब के बारे में हम लोग जो
ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ सकते, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो हम बात करेंगे साथियों, तो बाकी जो मेन पॉइंट साथियों एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें साथियों, तो कितनी शाखें जो कि हुए ये पूछ सकते हैं, बल्कि इनके अंदर है जो कि डीपली नहीं जाएंगे साथियों एग्जाम से। तो बात करेंगे साथियों, इसके अंदर है जो कि कुल 3 शाखें हुई। एक तो आपके 1303 के अंदर हुआ था, एक 1534 के अंदर हुआ था, और लास्ट है जो कि तीसरा हुआ था साथियों आपके 1568 के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में। चलो, चित्तौड़ दुर्ग 3 शाखे हुए थे। कब कब हुए थे साथियों? पहला आपका 1303 में हुआ था, दूसरा यह हुआ था आपका 1534 में, तीसरे की बात करें साथियों यह हुआ था 1568 में। कब साथियों? 1568 में। कब हुआ था? 1568 में। यह हो गया आपका पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो अगर पूछ लिया जाए साथियों कि चित्तौड़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे साथियों, तो 3 साके हुए थे। 1303 में पहला, दूसरा 13 जो कि 1534, और तीसरा हो गया साथियों आपके 1568। कितना साथियों? 1568 हो गया। उसके बाद में अगर बात करें साथियों, तो ये जो दुर्ग है किस पर्वत पे स्थित है, कितनी इसकी हाइट है, जो कि उस पर्वत की साथियों हम बात करेंगे उनके बारे में। तो कई जगह मैंने देखा साथियों लगभग 620 मीटर दिया हुआ है, लेकिन साथियों अगर रियल में अगर बात करें तो लगभग आपके 616 मीटर साथियों ऊंची एक मेसा पठार है साथियों, उस पे स्थित साथियों। ये कहाँ पे है? मेसा पठार पे स्थित है। अगर पूछ लिया जाए साथियों चित्तौड़ दुर्ग कहाँ स्थित साथियों? चित्तौड़ दुर्ग कहाँ स्थित साथियों? चलो फिर बात करते हैं साथियों। चित्तौड़ दुर्ग है जो कि आपके कितनी साथियों? 616 मीटर, 616 मीटर ऊंचा मेसा पठार पे स्थित साथियों, मेसा पठार पर स्थित है, जिसे साथियों अगर बात करें तो गिरि दुर्ग भी कहा जाता है साथियों, जिसे अगर बात करें तो गिरि दुर्ग भी कह सकते हैं साथियों। क्या साथियों? ये आपके 616 मीटर साथियों, कितनी? 616 मीटर ऊंचा एक साथियों मेसा पठार है साथियों चित्तौड़ के अंदर। उसके ऊपर साथियों चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो स्थित है साथियों। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो ये आपके क्या है साथियों, थोड़ी मैं इस प्रकाश इसका कम कर लेता हूं, ठीक है। फिर चलते साथियों, तो ये आपके 616 मीटर है जो कि साथियों ऊंचा एक मेसा पठार है, उसके ऊपर स्थित है साथियों। फिर अगर बात करें साथियों, तो ये जो चित्तौड़ का आपके जो किला है साथियों दुर्ग, ये किस नदियों के संगम पे बना है साथियों? सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, ये साथियों आपके गंभीरी और बेड़च नदी के तट पे बना है साथियों, जिनका संगम। चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे। चलो फिर साथियों बात कर लेते हैं, ये आपके है जो कि साथियों एक नदी आती है इधर से, एक इधर से आती है साथियों। तो एक आपके मान लो बेड़च नदी, बेड़च, कौन सी नदी? बेड़च नदी। और एक मान लो साथियों आपके यहाँ पे हो गई कौन सी? गंभीरी। तो साथियों जिस प्रकार से ऐसे है जो कि साथियों इन दोनों नदियों का है जो कि मिलाप होता है, और ये इनके किनारे पे साथियों यहाँ पे स्थित है। ये यहां पे मान लीजिए है जो कि चित्तौड़ किला है साथियों, चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। तो अगर पूछ लिया जाए साथियों, प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाए चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पे है साथियों? किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका होगा गंभीरी और बेड़च होगा। क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा आपके गंभीरी और बेड़च।
क्या होगा साथियों, गंभीरी और बेड़च नदी के है जो कि किनारे साथियों ये स्थित है साथियों, क्या जो कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों आपके चित्तौड़ के अंदर है, जो कि अगर बात करें साथियों तो 616 मीटर ऊंचा साथियों जो मेषा पठार है उसके ऊपर स्थित साथियों निर्मित है साथियों। वहां पे बात करें साथियों तो ये दो आपके गंभीरी और बेड़च जो नदी है साथियों उनके किनारे पे स्थित है। उनके बात कर सकते हैं साथियों यहाँ पे जो कि इसके अंदर कुल 3 शाखी हुए थे साथियों, 1303 के अंदर, 1534 के अंदर और तीसरा है जो कि 1568 के अंदर हुआ था। यूनेस्को के साथियों जो 2013 के अंदर साथियों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है जो कि साथियों इसको शामिल किया गया। इसके अलावा साथियों अन्य 5 को भी शामिल किया गया है। इसके है जो कि इसको साथ में अगर बात करें तो 6 जिलों का है जो कि साथियों आपके 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। उसके बाद में साथियों बात करें तो एक आपने कहावत चित्तौड़गढ़ के बारे में कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। क्या साथियों, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। तो ये साथियों एक महत्वपूर्ण, एक महान विशाल दुर्ग होने के कारण साथियों इस पे ये कहावतें बनी है साथियों। क्या कहावत है साथियों, गढ़ तो गढ़, गढ़ तो गढ़ कौन सा साथियों, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। इस कहावत का कहने का मतलब साथियों कि सबसे महान, सबसे विशालतम अगर बात करें साथियों तो वो आपके चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब इससे नीचे माना जाता है साथियों, बाकी सब इससे नीचे माने जाते हैं। तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। तो ये साथियों अब इनके बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो ये जो दुर्ग है साथियों राजस्थान के जो किलों की अगर बात करें साथियों तो राजस्थान में जो सभी किले हैं साथियों उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो साथियों आपकी दुर्ग आता है साथियों चित्तौड़गढ़ आता है। अब क्षेत्रफल की अगर बात करें साथियों कितना क्षेत्रफल है उन सब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सभी दुर्गों की, सभी दुर्गों में क्षेत्रफल अगर बात कर ले यहाँ पे साथियों कि सभी दुर्गों के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें साथियों तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके 28 वर्ग किलोमीटर साथियों। कितना होगा दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग है कौन सा साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कितना साथियों अगर बात कर ले साथियों इसकी जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना है साथियों 28 वर्ग किलोमीटर। 28 वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्षेत्रफल रहता है साथियों। राजस्थान में जो सभी दुर्ग है उनमें से सबसे जो साथियों विशालतम महान गढ़ है तो क्या साथियों, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़े है। तो ये सबसे विशालतम माना जाता है साथियों। सभी राजस्थान के अंदर साथियों जो भी साथियों बात कर सकते हैं यहाँ पे सभी जो किले हैं साथियों उनमें सबसे विशालतम महान किला है साथियों, सबसे बड़ा भी है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो। उसके बाद में साथियों हम बात कर सकते हैं चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो एक सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर सभी दुर्गों में से सबसे बड़ा एक आवासीय दुर्ग है साथियों, आवासीय दुर्ग जिसके अंदर रहना। अब बात कर सकते हैं साथियों इसके अंदर जो कि सबसे बड़ी मात्रा में साथियों रहते थे। बात करें साथियों तो ये आपके मेषा पठार साथियों 616 मीटर ऊंचा साथियों जो मेषा पठार उसके ऊपर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर साथियों 84 तालाब थे, 84। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इस दुर्ग में। बात करें साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है जो कि कुल 84 तालाब थे। इस दुर्ग में कुल 84 तालाब थे। कितने थे साथियों, इस दुर्ग में कुल है जो कि 84 तालाब थे साथियों। और इसका जो निर्माण है इसकी जो आकृति कौन सी साथियों, व्हेल मछली के है जो कि उसकी जैसी साथियों इसकी आकृति बनाई गई साथियों। व्हेल मछली साथियों आप लोगों ने देखी है क्या कभी, आप लोगों ने कभी जो कि फोटो में भी नहीं देखी क्या, इससे गड्ढे, इसे दुर्ग की आकृति, इस दुर्ग की जो आकृति है साथियों किस प्रकार की है, व्हेल मछली की आकृति।
वही व्हेल मछली के समान बनाया हुआ है। व्हेल मछली के समान बना हुआ साथियों। व्हेल मछली साथियों आप लोगों ने कभी नाम सुना है ना? ये कौन सी साथियों, अगर बात करें साथियों तो समुद्र में जो पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम आ जाए तो वो है आपके साथियों व्हेल मछली। क्या साथियों, जानकारी के तौर पे अगर बताएं साथियों, समुद्र में पाई जाने वाली, समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है साथियों? व्हेल मछली है, जो कि सबसे बड़ी मछली होती है साथियों समुद्र के अंदर अगर मानी जाए साथियों। उसके बाद में तो अगर पूछ लिया जाए साथियों कि व्हेल मछली के आकार का कौन सा किला है साथियों, तो चित्तौड़ किला। बस सिंपल सी बात। फिर बात करें साथियों तो इस किले को साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत करके साथियों इसका नाम खिजराबाद भी रख दिया था। इसी किले को साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जीत करके साथियों क्या किया, चलिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों। चलिए फिर बात करते साथियों चित्तौड़ दुर्ग को। दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। क्या साथियों? खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों इस दुर्ग को जीत करके इसका जो नाम है वो खिजराबाद रख दिया था साथियों। इसी किले के अंदर साथियों, इस दुर्ग के अंदर साथियों कौन कौन सी इमारतें स्थित है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों। जैसे आपके सतबीस देवी है, सतबीस देवरी बात करेंगे साथियों तो वहां पे जो छोटे छोटे आपके किस प्रकार के जो मंदिर है साथियों, 27 जो मंदिर है, उसके बाद में अगर बात करें साथियों तब इसका जो नाम है सतबीस देवरी पड़ा है। उसके बारे में सभी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों, उनके अंदर है जो कि आपके सतबीस देवरी है और आपके चतरंग तालाब है उसके अंदर, और नवलखा भंडार साथियों जिसका निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तुलजा भवानी का मंदिर है, कालका माता का मंदिर है, मीरा मंदिर है, और आपके भीमताल तालाब है साथियों, लखोटा बारी है। इन सब के अंदर है जो कि हम लोग थोड़ी सी अन्य जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं साथियों। तो चलिए कौन कौन से मंदिर है स्थित साथियों यहाँ पे। पहले बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे, एक तो है सतबीस देवरी, सतबीस देवरी। ये साथियों इसका जो नाम है वो सतबीस देवरी कैसे रखा, सतबीस देवरी कैसे साथियों, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अगर बात करें साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है आपके 27 कुल 27 छोटे छोटे, अगर छोटे मोटे की बात करें तो जैन मंदिरों को है जो कि वहां पे स्थापित किया गया है। छोटे मोटे 27 कुल जैन मंदिर है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों कुल 27 छोटे छोटे क्या साथियों, जैन मंदिर स्थित साथियों, जैन मंदिरों को छोटे छोटे साथियों जो कुल 27 जैन मंदिर है, उन्हें ही साथियों क्या कहा जाता है, सतबीस देवरी। सत्ताईस का मतलब सत्य, 20, सत्य 20, सत्य और 20 क्या हो गया, 7 और 20 27 हो गया। इसलिए साथियों इस जो कर सकते हैं इनको, जो ये जो स्थान साथियों हम बात करेंगे साथियों, तो ये इमारत कौन सी है साथियों, सतबीस देवरी जिनको कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर साथियों तो स्थित आपके 27 छोटे छोटे जो मंदिरों को साथियों 26 है जो कि देवरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें साथियों नवलखा भंडार के बारे में, किसके बारे में साथियों, नवलखा भंडार बात कर लेते हैं साथियों, नवलखा भंडार के बारे में।
नवलखा भंडार के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं साथियों। तो नवलखा जो भंडार है साथियों, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया साथियों? बनवीर ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? बनवीर। अब बनवीर कौन था साथियों? चलिए इसका जो निर्माण किसने करवाया साथियों? बनवीर ने। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया। ये कौन था साथियों? ये है जो कि आपके जो साथियों पृथ्वीराज था, जो राजकुमार बनवीर उड्डाणा साथियों है, जो कि आपके राजकुमार पृथ्वीराज साथियों जो दासी थी उनकी, उनका बेटा था। पृथ्वीराज की दासी, जो राजकुमार था साथियों पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, दासी का पुत्र था। इसने साथियों है जो कि आपके नवलखा भंडार का जो निर्माण करवाया था। फिर तुलजा भवानी मंदिर की बात कर लेते हैं साथियों। ये जो इंपॉर्टेंट है साथियों, इनके बारे में ही हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं। तुलजा भवानी का मंदिर, पूछ लिया जाए साथियों, तुलजा भवानी का जो मंदिर है साथियों किस दुर्ग में स्थित साथियों? तो फटाक से लगा देना, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित साथियों। तुलजा भवानी मंदिर है जो कि साथियों आपके चित्तौड़ मंदिर में स्थित साथियों। अगर बात करें तो इसका निर्माण भी साथियों बनवीर ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया साथियों? बनवीर ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? बनवीर ने करवाया था साथियों। बनवीर कौन था? पृथ्वीराज की साथियों जो दासी थी उनका बेटा था। फिर बात करते साथियों कालिका मंदिर। कौन सा साथियों? कालिका जो मंदिर है साथियों, इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। कालिका मंदिर के बारे में अगर बात करें साथियों, तो इसका जो निर्माण अगर यहाँ पे बात करें साथियों, तो आपके चित्तौड़ जो साथियों जो दुर्ग है उसके अंदर आपकी कालिका मंदिर भी स्थित है, तुलजा भवानी भी है, नवलखा भी है, चतरंग तालाब भी है साथियों, सतबिस देवरी है साथियों। तो इसके बारे में अगर बात करें तो चित्तौड़ आपके दुर्ग साथियों, इस किले के अंदर साथियों आपके जो कालिका भवानी के जो हाल फिलहाल में जो मंदिर स्थित साथियों, तो इसको पहले साथियों सूर्य मंदिर था। यह सूर्य मंदिर था साथियों। वर्तमान में बात करें तो इसको है जो कि कालिका मंदिर बना दिया गया साथियों। पहले साथियों ये आपके पहले सूर्य मंदिर था। अब बात करें साथियों वर्तमान में, इसको कालिका मंदिर बना दिया गया। पहले साथियों इसको है जो ये क्या सा साथियों आपके सूर्य मंदिर था साथियों। कौन सा था? सूर्य मंदिर था साथियों। फिर बात करें आपके चतरंग तालाब के बारे में। किसके बारे में साथियों? चतरंग तालाब के बारे में। तो आपके चित्तौड़ आपके साथियों दुर्ग के अंदर एक तालाब है साथियों, चतरंग तालाब भी स्थित है साथियों। चतरंग, अब चतरंग नाम आ गया साथियों, तो ये तो आपको पता है इसका जो निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? चित्रांगद मौर्य ने। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? इसका निर्माण किसने करवाया साथ? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। तो साथियों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो चतरंग तालाब है, इसका जो निर्माण है ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया साथियों, जिसने ही साथियों आपके चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया है साथियों। तो पूछ लिया जाए साथियों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर साथियों कौन कौन से जो मुख्य रूप से जो प्रमुख साथियों इमारतें स्थित साथियों आपके सतबिस देवरी हो गई, चतरंग तालाब हो गया, नवलखा भंडार हो गया, तुलजा भवानी हो गई साथियों, और कालिका मंदिर हो गई साथियों। इस प्रकार से है जो कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों। तो आज का हमारा जो सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो साथियों इसी प्रकार से हम लोग है जो कि आप ये भी साथियों आप सभी के लिए शानदार टॉपिक है जो कि लेके आते रहेंगे साथियों। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग है जो कि तैयारी करवा रहे हैं। राजस्थान के अंदर साथियों किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो तो हमारे यहाँ पे साथियों जो भी टॉपिक कवर करवाए जाते हैं साथियों उनमें से बाहर नहीं आने वाले। अगर आप लोग अध्यापक भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड रीट हो साथियों, तो उसके अंदर साथियों बिल्कुल ये आपके संजीवनी बूटी है जो कि साबित होगा।
और भी साथियों अन्य आपके जो राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम है साथियों, तो उसके अंदर साथियों आप लोग अच्छे से हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं साथियों। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।